बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तो इस वक्त खलीलुर रहमान, कमर या जियो के मसले चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो सूरत हाल सामने आ रही है, इस वक्त पूरे इंडिया में जो क्राइसिस खड़ा हो गया, वहां पर येस बैंक एक बैंक है जिसकी वर्थ आप यहां से अंदाजा कर लें, पाकिस्तान का तकरीबन 45% कर्जा जितना है उतनी उसकी अकेले बैंक की वैल्यू है, यानी तकरीबन 50 अरब डॉलर्स के उसके एसेट्स हैं। वो बैंक पूरी तरह बैंक करप्ट होने जा रहा है और हालत ये है कि उनके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस तरह पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, उसने टेक ओवर कर लिया है येस बैंक को। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और येस बैंक के 18,000 मुलाजमीन है वो फारिग हो सकते हैं। और येस बैंक की हालत होने के बाद ये हो चुका कि लोगों का जितना भी पैसा था वो बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गया। पहले एक बैंक का क्राइसिस आया, अब इंडिया के अंदर इतना बुरा सूरत हाल हो चुकी है कि आप पर मंथ मैक्सिमम सिर्फ 50,000 रुपया बैंक से निकलवा सकते हैं। यानी इमेजिन कर लें, अगर एक शख्स का 50 लाख हो, 10 करोड़ हो, इवन के किसी के 4-5 लाख हो, उसको जरूरत हो, तो वो पैसा ही नहीं निकाल सकता बैंक से। वो पूरे मंथ सिर्फ 50,000 रुपया बैंक से निकाल सकता है। और हालत यह है कि इस वक्त लंबी लाइनें लगी हुई हैं येस बैंक के बाहर और लोग जा जाकर दाड़े मारकर रो रहे हैं कि उनका पैसा बर्बाद हो गया। ये इंडिया की इस वक्त हालत हो चुकी है। और मनमोहन सिंह जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया है कि इंडिया अब डार्क फेज में जा रहा है। जैसे ही आरबीआई ने इसको टेक ओवर किया है, उस वक्त से हालत यह है कि एक दिन में आज जो रिपोर्ट आई है 2020 से लेकर 83% शेयर्स जो है येस बैंक के गिर चुके हैं, यानी पूरी तरह बैंक करप्ट होने जा रहा है। ये उनके एक बैंक की हालत है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क के बैंकों की यही हालत है। लोगों ने धड़ाधड़ पैसा निकालना शुरू कर दिया है। अब हाल ही के अंदर बाकी रजा ने पाकिस्तान के अंदर ये जो कमेटी एक बनी, उसमें जाकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में लोगों ने टोटली बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। वहां पर क्राइसिस नहीं आया, यहां पर सूरत हाल यह हुई कि लोगों को टैक्स नेट में लाना था तो लोगों ने पैसा निकाल लिया। तकरीबन 600 अरब रुपए के करीब इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट पैसा कर रहा है। किसी के पास घरों में है, किसी के पास सोने की शक्ल में, किसी भी तरह, लेकिन लोगों ने पैसा निकाल लिया बैंकों से। और हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक को नोट ज्यादा छापने पड़े, जिससे प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं है और लोग निकालते जा रहे हैं। और 2021-22 के अंदर आपको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 60% तक जितनी ब्रांचेस हैं बैंकिंग सिस्टम की, वो सारी खत्म होती नजर आएंगी, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग आ चुकी है। अब इंडिया के अंदर सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज्यादा कि वहां पर मोदी सुबह शाम पाकिस्तान को गालियां देता है। वो 1 रुपया भी डेवलपमेंट पर खर्च नहीं कर रहा, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है, हथियार पर हथियार खरीदता जा रहा है, जहाज खरीद रहा है। इवन के इमेजिन कर लें कि उसने इसराइल से कॉन्ट्रैक्ट किया, अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जहाज ले रहा है, शिप्स ले रहा है, मिसाइल ले रहा है, ड्रोन्स ले रहा है। इसके अलावा वो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा। और इंडिया की हालत यह हो चुकी है कि उनका बहुत बड़ा जो बैंक है वो पूरी तरह बैंक करप्ट हो गया। आप इमेजिन कर लें, एक शख्स अगर सारी जिंदगी पैसा कमाए और वो कुछ जाकर चंद लाख रुपए जोड़ ले और उसके बाद बैंक उसको कह देता है, अचानक से वो उठता है, टीवी लगाता है, खबर देखता है और पता चलता है आपका बैंक करप्ट हो गया। और वहां पर आपको स्टेट बैंक जैसा है, वहां पर आरबीआई ने उसको टेक ओवर कर लिया और आप पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो आपकी हालत क्या होगी? आपने बेटी की शादी करनी है, किसी ने मेडिकल एक्सपेंस देना है, किसी ने कुछ करना है, किसी की डील होनी है। अगर एक शख्स ने किसी को पैसे देने हैं कि उसने मकान खरीदना है, उसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, और उसके पैसे स्टक हो जाते हैं बैंक के अंदर, बैंक कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। किसी ने 1.5-2 करोड़ की डील करनी, किसी ने 50 लाख की करनी, और बैंक उसको आकर कह दे कि 50,000 से ज्यादा तो तुम्हें दे नहीं सकते, तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। एक महीने में आप 50,000 निकालेंगे, अभी दिलासा दे रहे हैं कि जी एक महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हालत यह है कि पिछला जो बैंक है उसकी सूरत हाल ठीक नहीं हुई। राहुल गांधी से लेकर हर कोई इस वक्त मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन उस शख्स के दिमाग पर जूं तक नहीं रेंग रही। लोग अब इंडिया के अंदर सड़कों पर आने वाले हैं और ये हालत हो चुकी है कि इंडिया में अनारकी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, हालात वहां पर खराब है, कश्मीर की सूरत हाल खराब है, इंटरनेट वहां पर काम नहीं कर रहे। इवन के इमेजिन कर ले, आइडिया कंपनी जो है वहां पर, वोडाफोन और आइडिया, वो चूंकि मर्ज हो चुकी हैं,
उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिवाय इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बंद करने के दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यानी इमेजिन कर ले 40 से 50 करोड़ सिमें इस वक्त इंडिया के अंदर बिकी हुई हैं और वो बंद हो जाती हैं तो वो कहां पर जाएंगे। ये इंडिया के इस वक्त सूरत हाल है। बहुत ही बुरा क्राइसिस इस वक्त खड़ा हो चुका है कि उनका लीडिंग जो बैंक है वो बैंक करप्सी के ऊपर आ चुका है और लोगों के सारा पैसा डूब गया है। 4 लाख करोड़ के करीब लोगों का पैसा इस वक्त बर्बाद होता नजर आ रहा है और उनको कहा गया कि सिर्फ आप निकाल सकते हैं तो 50,000। सोचिए एक शख्स पर, एक आम इंसान, उसकी कमाई सारी जिंदगी की बर्बाद होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।